उत्तर प्रदेश के चंदनपुर गांव में भोला नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। भोला के पिता के पास उनका सबसे भरोसेमंद साथी एक गधा था, जिस पर वह सामान लाद कर बाजार में बेचते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद भोला ने भी अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। वह रोज अपने गधे पर गेहूं, चावल और अन्य सामान लाद कर बाजार जाता और बेचकर वापस आता था। भोला बोला, अरे सुलेखा, मैं बाजार जा रहा हूं, मुझे आने में देर होगी, तुम खाना खाकर सो जाना। सुलेखा बोली, ठीक है जी, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा, वरना मेरी चिंता बढ़ जाती है। भोला बोला, चल बे गधे, आज जरा तेज चलना, सुना नहीं जल्दी घर आना है। गधा बोला, जी हुजूर, मैंने कब देरी की है जो आज करेंगे। फिर भोला और उसका गधा बाजार की ओर चल दिए। भोला का गधा पूरे बाजार के गधों में सबसे ज्यादा सामान उठाने के लिए मशहूर था। बाजार पहुंचने पर भोला का दोस्त घनश्याम उसे देखता है। घनश्याम बोला, अरे भोला, क्या बात है, तुम्हारा गधा तो पूरे बाजार में सबसे ज्यादा बोरी उठाता है। एक काम करो, ये गधा तुम मुझे बेच दो। भोला बोला, अरे नहीं घनश्याम, ये गधा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन घनश्याम, तुम्हारा गधा तो कद काठी में मेरे गधे से भी बड़ा दिखता है, फिर यह काम क्यों नहीं करता। घनश्याम बोला, अरे भोला, कद काठी में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिखने में तो मजबूत है, वहीं पर यह बहुत आलसी और कामचोर है। दिन भर खाता है और काम के नाम पर ढेला भी नहीं हिलाता। भोला बोला, क्यों बे गधे, क्या यह सच कह रहा है? तो आलसी है। देखो, काम से भागने वाला कोई भी गधा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद भोला और घनश्याम घर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो सुलेखा घर के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। भोला बोला, अरे सुलेखा, ये क्या, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, सोई नहीं? सुलेखा ने कहा, कैसे सो जाती, आपकी फिक्र हो रही थी, आपने इतना देर जो कर दिया। फिर भोला सुलेखा को घनश्याम के बारे में बताता है। भोला बोला, सुलेखा, ये मेरा दोस्त घनश्याम है, पास के ही गांव से आता है और मेरे साथ बाजार में व्यापारी का काम करता है। घनश्याम बोला, भाभी जी, आप अभी तक भोला के इंतजार में बैठी हुई हैं, और एक मेरी पत्नी है, वो अब तक सोते हुए सपने देख रही होगी। मेरी बीवी तो एकदम बेफिक्र रहती है। सुलेखा बोली, अरे उसकी अक्ल भैंस चरने गई है क्या? घनश्याम बोला, भाभी जी, वो भी एकदम आलसी है, बिल्कुल मेरे गधे जैसी, दोनों में कुछ विशेष फर्क नहीं है। घनश्याम ने कहा, अच्छा भोला, अब मैं चलता हूं। थोड़ी देर बातचीत के बाद घनश्याम अपने गधे को लेकर घर लौट जाता है। अगली सुबह वह फिर से अपने गधे पर बोरियां लादने लगता है। गधा बोला, बाप रे, ये बोरियां तो पहाड़ जितनी भारी हैं, मेरे तो कमर ही टूट गई, बचाओ, अरे कोई मुझे इस जल्लाद से बचाओ। घनश्याम बोला, अबे चुप, तेरा यही रोज का नाटक है, खाना तो दबाकर खाता है, उस वक्त सब ठीक होता है और काम करते वक्त तेरी हड्डियां टूटने लगती हैं। तभी भोला अपने गधे के साथ वहां से गुजरता है। गधा बोला, अरे कोई इस जल्लाद से मेरी रक्षा करो। भोला ने कहा, घनश्याम, लगता है आज तेरा गधा बीमार है, चल अपनी बोरियां मेरे गधे पर रख दे, आज इसे आराम करने दे। गधा बोला, मुझे मूर्ख समझा है बच्चू, शरीर से गधा हूं, दिमाग से नहीं। भोला ने घनश्याम की बोरियां अपने गधे पर लाद ली और दोनों बाजार की ओर चल दिए। शाम को लौटते वक्त दोनों गधों की बातें करते हुए लौट रहे थे। घनश्याम बोला, तू नहीं जानता भोला, मेरा गधा बीमार बीमार कुछ नहीं है,
इसका रोज का यही नाटक है। वह बहुत ही आलसी है, इसी वजह से हमें सामान सस्ते दामों पर नजदीक के बाजारों में ही बेचना पड़ता है। भोला बोला, अरे तो ऐसी बात है, फिर देखो कल इस कामचोर गधे को हम कैसे सबक सिखाते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन घनश्याम ने फिर से अपने गधे पर बोरियां लादनी शुरू की और गधा फिर से चिल्लाने लगा। गधा बोला, अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई। तभी भोला फिर वहां से गुजर रहा होता है और हंसते हुए कहता है, अरे रहने दे घनश्याम, आज भी इसे बाजार नहीं ले जाएंगे, इसे आज भी यहीं आराम करने दे और इसकी पीठ पर लदी बोरियों को भी नहीं उतारना, आज इसे ऐसे ही छोड़ दे। घनश्याम बोला, सुन रहा है ना, आज तुझे इन्हीं बोरियों के साथ आराम मिलेगा। गधा बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा, अब से जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। घनश्याम ने कहा, आज तो तुझे आराम ही करना होगा। घनश्याम ने भोला की बात मानी और गधे को बोरियों समेत वहीं खड़ा छोड़ दिया। गधे ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, लेकिन जब किसी ने बोरियां हटाने की कोशिश नहीं की तो उसे समझ में आ गया कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। धीरे धीरे वह बोरियों को लेकर चलने लगा। घनश्याम बोला, भोला तेरी सलाह ने तो कमाल कर दिया, मेरा गधा बिना नाटक किए काम करने लगा। वो देख कैसे चुपचाप बोरे लिए इधर आ रहा है। भोला बोला, देखा, कभी कभी आलसियों को झूठी सहानुभूति नहीं बल्कि सख्त सबक चाहिए। अब से यह रोज की तरह नाटक नहीं करेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।